आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ऊंचते ऊंच पद पाना है, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। तो याद की यात्रा में मस्त रहो। याद की यात्रा माना अपने आप को हर पल हर कदम क्या करना है, हमको सुधारते जाना है, सुधारते जाना है। यदि हम हर पल सुधर रहे हैं, हम चढ़ती कला में हैं, तो हम उच्च पद पा सकेंगे। यदि हम हर पल अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है। बोलो। जो यही है रूहानी फांसी। साइंटिस्ट कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, ऐसा होना चाहिए ना बाप, कुछ जो सवेरे सवेरे फांसी तो पर चढ़ाए, अपने साइंस का साधन बनाने के साथ साथ पुरुषार्थ भी कर स्कूल रहे में पढ़ना है आपको, जहाँ फांसी पर चढ़ाया जाए। अच्छा, बिना पुरुषार्थ के वहाँ कैसे चले जाएंगे? पढ़ना है भाई जी, वो भी इतना पुरुषार्थ फांसी पर चढ़ना है तो ही पढ़ना है। चले जाए। वही कितने जो है ना दीवाने हो गए यहाँ परफेक्ट हो, आंखों से इन दोनों आंखों से अंधे हो गए हैं। इनको कहते हैं तीसरा नेत्र मिल गया है, जिसके कारण इनको वही दिखाई देता है। इन दो आंखों वाला दिखाई ही मालूम है। ड्रामा अनुसार उन फांसी लगने का क्या मतलब होता है? यहाँ बाबा भाई जी फांसी लगेगी जब ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। फांसी कैसे लगती है? यहाँ पर अपना पार्ट है ना, कोई नहीं, अपने को आत्मा समझने से पहली बार थोड़ा जा रहा है। फांसी में क्या करना है? पहले भी तो गया था। हमें इस देह को फांसी लगा देनी है। किसको? आज पहली देह को, देह को फांसी नहीं लगानी। बाबा का तरह हमेशा देखना है। हाँ, जैसे जब फांसी लगाते ना कोई गले में तो लटकता है, तो उसका मुंडी जो है ना दो अवस्थाएं होती हैं। या तो मुंडी एकदम आगे लटक जाएगी या मुंडी ऊपर हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर। तो ये ऊपर वाली मुंडी क्या होता है कि गर्दन जो है ना आगे की तरफ गिरी हुई होती है कईयों की, हमने देखा। तो कईयों की क्या होती है, गर्दन ऊपर की तरफ चली जाती है। मतलब ये जो फंदा बहुत ज्यादा टाइट हो और वो हमारे इस गिट्टे से जो गर्दन में होता है, इसके नीचे यदि गला घुट गया और वो फिर आगे ही लटक जाएगा। और यदि वो फंदा थोड़ा सा भी ढीला है और तो वो इस गिट्टे से ऊपर आ गया तो इस गर्दन को ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो बाबा कहते तुम्हारी गर्दन जो है ना, सिर जो है ना, मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये है यहाँ की रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। बुद्धि जो है ना कहाँ लटकी हुई हो? ऊपर, नीचे नहीं देखना है आपने। तो ऊपर परम धाम में हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए? लटकी हुई होनी चाहिए। हमारा ध्यान हर वक्त अपने घर की तरफ हो, परम पिता परमात्मा की तरफ हो, और कहीं भी हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी उनकी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती, पुरानी दुनिया को देखेंगे। वे छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति
रूहानी बाप बैठ सम जाते हैं, बच्चे समझते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वे तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। अब हमको घर जाना है। ओम शांति। मुरली चल रही है भाई जी अभी ना। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर से ऊंच पद प्राप्त कराते। ऊंचते ऊंच बाबा क्या करते हैं? हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीचे है,